आज के शो में यौम आजादी मार्का हक जीत का जश्न। यौम आजादी की खुशियां दोबाला, तजदीद अहद ओ वफा का दिन। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनी खेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। आज का दिन मार्का हक जीत का जश्न भी है, क्योंकि आज का दिन हम उस फतह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमने अपने आप को इस खित्ते के थानेदार समझने वाले भारत को दी। यानी जो चाहता था कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए। ज़रा सोचिए एक मिनट को मंजर, वो चाहते थे कि पाकिस्तान इस पूरे मंजरनामे में कहीं हो ना, कोई दोस्त मुल्क, कोई बायलैटरल, कोई मल्टीलैटरल पार्टनर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना रखे। उस भारत को हमने ये शिकस्त दी कि आज पाकिस्तान मेन स्ट्रीम में हर फोरम पर नजर आता है, हर मल्टीलैटरल फोरम पे नजर आता है। बायलैटरल बात करें तो चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिकी सदर रोज ट्वीट में पाकिस्तान की तारीफ करते हैं या भारत को टॉन्ट करते हैं। तो आज पाकिस्तान ने भारत के तमाम ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया। तो वो ऑपरेशन सिंदूर तो चिकनाचूर हुआ, लेकिन भारत की इज्जत, भारत के अज़ाइम, भारत के खौफनाक और हौलनाक जो मंसूबे थे इस खित्ते को लेकर, वो सब के सब चिकनाचूर हुए ऑपरेशन सिंदूर के चिकनाचूर होने के साथ। तो आज का दिन तो है इस अजीम फतह का दिन। आज का दिन न सिर्फ 14 अगस्त के हवाले से हम तमाम अपने आबा व अजदाद की जो जद्दोजहद आज़ादी थी, यानी उनकी जो शोहदा को हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं, उनके उस जज्बे को सलाम पेश करते हैं, अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करते हैं आज के दिन। लेकिन साथ में खिराज तहसीन उन अफवाज को भी पेश करते हैं, मुसल्लह अफवाज को, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान की फ़िज़ा पर, पाकिस्तान के समंदरी हदूद पर पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की जोग्राफाई हिफाजत करते हैं, उस पर मामूर हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि हम अपने घरों पर सुकून से रह सकें। ये यकीनी बनाते हैं कि हम अपने घरों में बैठ कर नींद सुकून की ले सकें या जश्न आज़ादी मना सकें। तो उन सबको भी खिराज तहसीन। वो तमाम सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जो सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट मेंटेन करने में या लॉ इन्फोर्समेंट के दौरान शहीद होते हैं, उनके लिए भी उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, उनके अहले खाना के लिए दुआ करते हैं कि उनके वर्सा जो है उनको जो है इस्तिकामत नसीब हो, सब्र नसीब हो और उन शोहदा के दर्जात जो है मजीद बुलंद हो। तो ये बड़ा अहमियत का हामिल दिन है। यानी एक तरफ तो बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, एक तरफ अफवाज पाकिस्तान सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, फिर एक तरफ जो है पाकिस्तान का मार्का हक का जश्न है, जो पाकिस्तान सीना इस वक्त खोल के बना रहा है, कह रहा है जी हाँ हमने हासिल किया इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बर्तरी साबित की अपनी। वो चाहे सिफारती महाज हो, वो चाहे माशी महाज हो, वो चाहे तकनीकी महाज हो, वो चाहे दिफाई महाज हो, तो पाकिस्तान ने ये बर्तरी अपनी साबित की है, इंटरनेशनली साबित की है। तो आज का दिन इस हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू होगी और हम जानेंगे कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम के सफ़र को मज़ीद आसान कैसे बनाया जा सकता है। यानी सियासी जो इस वक्त तफरीक है, इसको दूर करके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सबका ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। हमें ये अहद करना चाहिए आज 14 अगस्त के दिन कि हमें पाकिस्तान को और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की करते हुए देखना है, पाकिस्तान को मज़ीद आगे बढ़ते हुए देखना है और हर दुश्मन, हर चैलेंज से निमटते हुए पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ना है। और फिर हमारे पास तो ये मिसाल एक नहीं कई बार है कि जब हम मुत्तहिद होते हैं, कौम बनकर काम करते हैं, तो बड़े से बड़ा चैलेंज, बड़े से बड़ा दुश्मन हमारे आगे ढेर हो जाता है। तो ये मिसाल हमारे सामने मौजूद है और हमारे जो तारीखी मिसालें भी साथ में मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं और इंशाल्लाह आज पर गुफ्तगू भी होगी कि हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और इस जीत का जश्न को मज़ीद आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में महमूद मौलवी साहब होंगे, सीनियर सियासतदान है। महमूद मौलवी साहब से मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी और सियासी उमूर पर भी और मार्का हक के हवाले से बात भी होगी। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ होगी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और 14 अगस्त के हवाले से, क्योंकि ये मार्का हक का जश्न भी है, जो हमने फतह हमें नसीब हुई और अजीम कुर्बानियाँ जो हमारे आबा व अजदाद की हैं, आज उनको सलाम, खिराज तहसीन पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के सुपर सलार को, कि जो उनकी क़यादत रही, जिसको आप न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पे पूरी दुनिया के अंदर उसको उजागर किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम में पाकिस्तान आ चुका है, यानी वो पाकिस्तान जिसको दुश्मन आइसोलेट करना चाहता था, आज वो मुमलिकत पूरी दुनिया के सामने एक कुव्वत बनकर उभर रही है। यानी दुनिया के सियासी उफक पर, सियासी मंजरनामे पर एक बाकायदा कुव्वत बनकर उभर रही है, जिस कुव्वत को लोग सुन भी रहे हैं, जिसके बयानिया मकबूल भी हो रहा है, जिसकी बरतरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं, चाहे वो तकनीकी बरतरी हो, सिफारती बरतरी हो, दिफाई बरतरी हो, या अब माशी तौर पे बरतरी हो जो दुश्मन के आगे हमें हासिल हो रही है। तो आज का दिन इंतहाई अजीम पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से भी, लेकिन आज के दिन की जो फतह और उसका जो जश्न है, वो एक नए जहद और एक नए वफा के हवाले से एक अहद की बात भी करता है। महमूद मौलवी साहब प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर सियासतदान है। मौलवी साहब बहुत बहुत खुश आमदेद सर। 14 अगस्त के हवाले से आज क्या एहसासात हैं आपके, सर फरमाएं ज़रा, कि क्या आज ख़ास तौर पे मार्का हक के तनाजुर में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो 14 अगस्त 77 साल के बाद हम मना रहे हैं, 78 यौम आज़ादी मना रहे हैं आज इसमें, और मेरे ख्याल से कई सालों के यौम में बहुत बड़ा फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि आज हमारी जो आज़ादी का दिन है वो हम इतनी खुशी से इसलिए मना रहे हैं कि जो दुनिया हमें अंडर एस्टिमेट कर रही थी और हमें जो है वो किसी उसमें नहीं आती थी कि देखे जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, आज हम बड़े सुरखरू हैं कि देखें वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया, आज उसकी पूरे दुनिया के खित्ते में एक मकाम है। देखिए ना, आज जो लोग मतलब जो ममालिक हमें नहीं पूछ रहे थे, जो ममालिक सोचते थे कि जी इनकी कोई हैसियत नहीं है, आज दुनिया में पाकिस्तान की एक हैसियत नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल से पूरे खित्ते में एक सुपर पावर को जो हमने, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल शिकस्त का नहीं करूँगा, जो हमने सुपर पावर का मुकाबला किया है, मेरे ख्याल से जो कि इंडिया अपने आप को समझता था, वो भी अंदाज़ा हो गया कि देखें जो है वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और मैं यही कहूँगा आज 14 अगस्त के दिन के तवस्सुल से कि अब इंडिया को भी ये सोचना चाहिए कि हम उनके पड़ोसी हैं, और जो है वो हमें अंडर एस्टिमेट जो कर रहे थे वो भी ख़त्म हो गया। तो अब मिलके देखिए इंडिया भी अभी भी मौलवी साहब इंडिया अंडर एस्टिमेट शायद कर रहा है। आप देखें पानी के हवाले से बड़े वाज़े अल्फाज में फील्ड मार्शल ने कहा कि आप बनाएं डैम और फिर उसके बाद हमें जो कार्रवाई करनी होगी हम भी इंतज़ार में करेंगे। लेकिन पानी बंद करने का या इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी का जो थ्रेट है, तो आर दे स्टिल अंडर एस्टिमेटिंग अस? क्या आपको लगता है, या फिर वो जो अभी भी चाह रहे हैं कि वायलेंस हो या तशद्दुद कार्रवाइयां चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से देखिए मेरा अंदाजा ये है कि वो एक पॉलिटिकल स्लोगन, क्योंकि उसकी वजह है कि मोदी सरकार जो है वो काफी मुश्किल में आ चुकी है इंडिया में, तो अपने आप को बचाने के लिए मेरा ख्याल से ये कोई स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि अब तो उनको भी अंदाजा हो गया। हमारे जो फील्ड मार्शल साहब ने जो है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताया कि अगर आप ये बनाएंगे और किसी तरह पानी को रोकने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, और वो रिटेलिएशन जो है उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। जी देखिए ना, ये अगर मेरा ख्याल से इसके बाद जो हुआ है इनके साथ, अगर ये उसके बाद बावजूद ये कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे मोदी सरकार, तो ये कहीं से जो है हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और मेरे ख्याल से पूरे खित्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया की अगर जंग है वो पूरे खित्ते को अफेक्ट कर रही है, और अमेरिका का सपोर्ट और चाइनीज सपोर्ट, और आप देखें पूरे पर्शियन गल्फ और अजरबैजान हर मतलब मुल्क ने हमें सपोर्ट किया। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया जो है कोई एडवेंचर नहीं करेगा, वो एक पॉलिटिकल स्लोगन अपने आप को बचाने के लिए दे रहा है। वहाँ पे आप जो है जो गांधी फैमिली है
ऑलरेडी कांग्रेस ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है और उन्होंने इनसे मेरे ख्याल से इस्तीफा तलब किया हुआ है। उनके मुल्क में बहुत अब जो है इंटरनल बहरान आ रहा है, तो उसके लिए वो मैं कहूँगा कि इस किस्म की जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम यूं कर लेंगे। और आप उनके स्टेटमेंट देखें, उन्होंने को तो मीडिया के ऊपर भी वो जो स्टेटमेंट्स दे इतने इमेच्योर स्टेटमेंट्स है, तो अगर रखते हुए देखें तो हम उनसे एक्सपेक्ट भी ये कर सकते हैं कि म्यूचुअल स्टेटमेंट आप अंदाजा लगाएं ना कि जब वो दिन याद करें सर, वो जो बड़ी एक जो जिसे पीक कहा जाता है ऑफ आवर वॉर, जो उनकी मीडिया में हुआ था कि वो ले जी ये हो गया, कराची में ये कर दिया, लाहौर में ये कर दिया, वो लेवल ऑफ इमेच्योरिटी, लेवल ऑफ फेक न्यूज, लेवल ऑफ मिसलीडिंग देयर ओन पब्लिक, फिर वो उस पर पॉलिटिशियंस उनके बैठे हैं, तज्ज़िया निगार बैठे हुए, और वो झूठा प्रोपेगेंडा वो ऑन एयर कर रहे हैं और उस पर जो बात हो रही, तो डेफिनेटली ये सब चीजें जो है इस वक्त याद है, पूरी दुनिया को याद है सर। ये किसने नहीं देखा होगा ये पूरी दुनिया में? से देखिए खूबी ये हुई थी कि पूरे मुत्तहद हो गई, ये जो कौम का मोराल भी बढ़ गया। देखें इससे बड़े इफेक्ट हुए हैं। आप ये देखें जो कि कौम कुछ मेरे ख्याल से जो डिवाइडेड था और जो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज फौज प्रोपेगेंडा कर रही, उसका भी मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। और आज जो है आप ये देख हमारे फौज का ग्राफ लोकली मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली कितना ऊपर जा चुका है। अगर आप आज सर्वे करा के देखें, जो ग्राफ आज से 4 माह पहले इस वॉर के कबल था और आज देखें कि फौज का ग्राफ कहां चला गया आवाम की नजरों में। मेरे ख्याल से मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर कोई जैसे बड़ी अच्छी बात की थी पीटीआई के मेरे ख्याल से ने और दूसरे जो है हमारे सेनेटर साहब ने कि देखें जी ये जो है इस वक्त जो है कोई धरना नहीं दे और ना ही हम कोई देंगे। 14 अगस्त खुशी का दिन है, हम सब के मनाएंगे। ये एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था और मेरे ख्याल से ये उन्होंने अपने आप को जाहिर किया कि वो कितने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो स्टेटमेंट आया कि जी हम जो है ये खुशी मनाएंगे और हम जो है ये एहतजाज नहीं मनाएंगे 14 अगस्त को। एहतजाज मनाना था उन्होंने 5 अगस्त को मना के देख लिया, वो किसी और दिन एहतजाज को रखेंगे। सही। और लेकिन ये है कि कौम ये भूलेगी भी नहीं कि ऐन उस वक्त जब हम दुश्मन के साथ जंग में थे, ऐन उस वक्त भी ये कुव्वतें ऐसी थी जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में या रियासत को बदनाम करने की भरपूर कोशिशों में थे। आप वो वक्त भी याद रखें, मार्का हक की फतह जो हमें नसीब हुई, उससे कुछ दिन पहले तक जब हम जवाब देने वाले थे तो बाकायदा जब ड्रोन आ रहे थे और इंटरसेप्ट हो रहे थे यहाँ पे, तो एक बयानिया बना दिया गया था कि यहाँ पे हमने जो है कि हमने शिकस्त का बयानिया और उस जहनियत का बयानिया कि हम नहीं लड़ पाएंगे। वो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी कुव्वतें यूट्यूबर्स बना रहे थे बैठे हुए। वो सियासी कुव्वतों ने अब मेरे ख्याल से एहसास कर लिया है और आप देखें बीएलए को दुनिया ने जो है टेररिस्ट करार दे दिया है और आप अमेरिका ने बीएलए को जो है टेररिस्ट करार दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ी फतह है। उसकी वजह ये कि ये जो बलूचिस्तान में कर रहे थे तो ये जो है उनको भी शिकस्त मिली है। और मेरे ख्याल से देखें ये जो अगर कोई हमारे खुद के लोग थोड़ा बहुत इमेच्योरिटी कर रहे थे और उस वक्त कर रहे थे, उसको अब हम माजी को भूल जाना चाहिए। क्यों? उसकी वजह कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और मेरे ख्याल से ये जो है ना हम अपने जो माइनर इश्यूज हैं इनको भूल के हमें आगे की तरफ जाना है और एक अच्छी जो है मुस्बत मैं कहूँगा इकनॉमी को लेके हम चले ताकि आवाम को इससे जो है रिलीफ मिले। अगर इकनॉमी अच्छी होगी, गरीबों को जो है रिलीफ मिलेगा, मुल्क तरक्की करेगा। हमें वो करना है या हम इनको इस वक्त मैं इसके ऊपर बात करूंगा जी उन्होंने उस वक्त क्या किया था। अगर हमारे ही लोग कुछ गलतियां करते ना तो हमें गलती को नजरअंदाज करना चाहिए। और मैं स्वाति साहब का बयान मैंने देखा था, आजम स्वाति साहब का बड़ा ठहराव वाला बयान था। उन्होंने कहा देखे जी 14 अगस्त जो है हम कोई जो है रैली जो है एहतजाजन नहीं निकालेंगे, हम पाकिस्तान की खुशी निकालेंगे क्योंकि 14 अगस्त का खुशी का दिन है। तो इसलिए जितने भी रैलीज होंगे,
वो जो है एहतजाज के नहीं होंगे, वो 14 अगस्त की खुशी में होंगे। ये स्वाति साहब का बयान जो था, लेकिन मोहम्मद अली साहब, मैं चाहूंगा आज के दिन हम दुश्मन को भी कोई पैगाम देना कि क्या पैगाम है हमारी तरफ से, वो दुश्मन जो दोबारा से कोशिश पूरी कर रहा है कि वो इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सके, पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस पर दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई या आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश कर सके, वो साजिशों के मौके ढूंढ रहा है कि वो कोई गलत बयानियां घड़ सके। लेकिन अब दुनिया शायद बाय ना करे उस ओपिनियन को, लेकिन उस दुश्मन को हमारा आज के दिन क्या पैगाम है? देखिए, हमारा पैगाम दुश्मन को भी यह है कि अब उन्होंने हमारी ताकत का भी अंदाजा कर लिया है, तो कोई ऐसी गलती न करे कि खित्ते में जो है खून खराबा और खित्ते को नुकसान। मैं फिर कहूंगा, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग जो है, अगर नुकसान पहुंचेगा तो उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया था, इससे अगर ये जो है इंडिया जो है कोई एडवेंचर करेगा तो हम उसका जो जवाब देंगे, मेरे ख्याल से इंडिया की आवाम भी देखेगी। और मैं इंडियन आवाम से जो है ये कहूँगा, दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने इस इमैच्योर पॉलिटिकल लीडर को हटाएं और मेरे ख्याल से जो है एक पॉलिटिकल जो है डेमोक्रेटिक, देखे ना, वहां पे तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो है कांग्रेस जब भी था, कांग्रेस का जो है बयानिया मुख्तलिफ था और बीजेपी का बयानिया बड़ा मुख्तलिफ है। तो कांग्रेस जो है इस वक्त बड़ी एक्टिव हो चुकी है और कांग्रेस ये भी कह रही है कि देखें जी, मोदी साहब और पूरी कैबिनेट जो मीडिया के ऊपर उन्होंने कब्जा करके मीडिया को इतना गंदा किया हुआ है, इंडियन मीडिया को, कि इंडियन लोग जो है उनको शर्म आ रही है कि वो देखते हुए कि देखें जी ये बोल क्या रहे हैं, हकीकत से मीलों दूर वो बातें कर रहे हैं। और अभी नहीं, जब वो इस वक्त जंग हो रही थी जिसको आप कहें 4 दिन की, उस वक्त भी जो है वो हकीकत से मीलों दूर बातें कर रहे थे जी। और उन्होंने जो है उस वक्त देखे ना, वो सोच रहे थे कि वो BLA के थ्रू और जो है वो बलूचिस्तान में जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज करेंगे या KPK में करेंगे। उनका भी मुंह तोड़ जवाब जो है मेरे ख्याल से हमने दे दिया है कि जी अंडर एस्टिमेट ना करें और आप जो है आगे की तरफ जाएं। और जो हो गया, ठीक है ना, वो तो नजर आ गया ना दुनिया को। वो तो कहते थे हमारे जहाज भी नहीं गिरे, वो भी साबित हो गया, हर चीज तो साबित हो गई है। तो एक दफा जब चीजें साबित हो गई हैं तो फिर अगर वो इतनी इमेच्योरिटी दिखाते हैं और वो जंग की तरफ जाएंगे तो फिर मुंह की खाएंगे और उस नुकसान आवाम को। और मैं फिर कहूंगा कि इंसानियत को जो होगी उसकी वजह यह है कि एक इंसानियत जो है ना, जिसको मैं कहूंगा कि अगर खुदा न खास्ता ये जंग होती है तो हजारों लोग जो है उनको जो है, वही हमने कहा वाज़े तौर पे कि अगर हम एक न्यूक्लियर नेशन है कि अगर इफ वी गो डाउन तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड विल गो डाउन विद अस। तो हमने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं तो हमारे खिलाफ। देखिए, we have already given a statement that okay, if India tries to act over smart, being over smart, then they will see the repercussions, and then they will come to know what they have achieved. Because you see, we will not sit and give it. We will give it to them back in a very aggressive way. Exactly. तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरे ख्याल से मुझे नजर नहीं आ रहा है कि इतना मजीद जो है इंडिया इतना इमेच्योर होगा। और उनका भी 15 अगस्त को उनकी भी आज़ादी का है और वो भी अपनी आज़ादी मनाए, हम भी अपनी आज़ादी। और क्योंकि ये दोनों मुल्क एक दूसरे के पड़ोसी हैं और वो अपने आप को रियलाइज करें। और मैं फिर कहूँगा कि इसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि देखें जी उनको हम डिमोरलाइज करें या हम उनको नीचा दिखाएं। देखिए, पड़ोसी है, उन्होंने एक ट्राई किया था, उनको मुंह की खानी पड़ी। अब आ जाए टेबल के ऊपर बैठ के और इसको आगे लेके चले जो के लिए बेहतर हो। और मैं कहूँगा माशी तौर पे भी
अब दोनों अवाम के लिए खासतौर पर बेहतर होगा, इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम। उसकी वजह यह है कि हमें एज अ पड़ोसी हमेशा रहना पड़ेगा साथ, और अगर ये जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो जंग का जो है असरात इंडिया में भी नजर आएंगे, पाकिस्तान में भी नजर आएंगे। ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इंडिया में नजर, मगर इसके फायदा क्या है। और आज के दिन 14 अगस्त के हवाले से मौलाना साहब, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल फर्टर्निटी है, बटी हुई तकसीम आपस में, मार्क के हक ने एक मौका दिया कि हम सब एक पेज पर आए, सोचें। आज 14 अगस्त का दिन है, नए अहद का, वफा का, इस मुल्क के साथ जो आबा अजदाद की कुर्बानियां हैं उनको याद करने का, एक नए अहद के साथ, एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ने का। तो ये तमाम जो पॉलिटिकल फिटर्निटी है, ये क्या आज आप समझते हैं तमाम तफरीक को बुलाए, आगे बढ़े? माशी मैदान में अच्छी खबरें आ रही हैं, रेटिंग्स बढ़ रही हैं, मूडीज हमारी रेटिंग इंप्रूव कर रहा है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हो रहे हैं, ट्रेड डील हो रही है अमेरिका से। तो लोकली पॉलिटिकल मैच्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम कैसे हासिल करें मजीद? मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा। अब तो मेरे ख्याल से पीटीआई के कुछ लोग भी पीटीआई के अंदर से भी कह रहे हैं कि जी बैठ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के टेबल के ऊपर हमें एक होना पड़ेगा। देखिए, अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा उनको भी, सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, और इस मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना है, चाहे सियासी तौर पे चाहे माशी तौर पे। उसकी वजह यह है कि माशी तौर का जो इफेक्ट है वो आवाम को है, ठीक है ना। सियासी इफेक्ट जो है उसे लोगों को है, मगर माशी इफेक्ट जो है पूरी कौम को है। तो हम पूरी कौम के मफाद में आपस में अपने इख्तलाफात ख़त्म करें और हम लोग टेबल पे बैठें और इस मुल्क को आगे ले जाएं। मेरा तो यही एक पैगाम हो। तो लेकिन ये पैगाम है, मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ भी होती है हर दफ़ा मौलवी साहब, लेकिन फिर कोई ना कोई रखना आ जाता है। बहुत सी, कभी अमरीकी अखबारात में इश्तिहारात कोई क़ुव्वतें छाप देती हैं, कभी कोई ऐसे लोग हैं बारी पीटीआई के आसपास जो उस पर रखना डाल देते हैं, कभी वो खुद रखना डाल देते हैं, कभी शराइत ऐसी आ जाती है कि इस चीज़ से मशरूत, इस चीज़ से मशरूत, बात बढ़ती नहीं आगे। क्या लोग चाहते नहीं कि कुछ चीज़ तो देखिए, मैं बताऊं, ये कुछ लोग जो है, देखिए, वो मेरे ख्याल से नहीं चाहते। कुछ लोग कौन है ये? कुछ जो वो अपने, देखिए, पीटीआई के कुछ लोग भी हैं जो कि अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, देखिए, वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मैं कहूँगा वर्कर्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतना चाहिए कि जी बैठे और आगे की तरफ चले। देखिए, ये जो खामखा के नारे लें, या ये जो, अगर वो सोचेंगे कि हमारे मुल्क के अफवाज को डैमेज कर रहे हैं, या ये तो मुल्क से दुश्मनी होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से, जैसे स्वाति साहब ने और जो चेयरमैन साहब ने, उनके जो इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है गौहर साहब, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जी हम मिल के जो है इस 14 अगस्त मनाएं और हम आगे की तरफ जाएं। बिल्कुल, देखें, अगर कोई इश्यूज है टेबल के ऊपर बैठे, PMLN भी है, पीपल्स पार्टी भी है, JUIF भी है, इनके साथ बैठना पड़ेगा। आज उनको रियलाइज हो चुका है कि जी वो पहले जो कहते थे कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे, सब चोर हैं, सब डाकू हैं सिवाय हमारे, आज उनको ये रियलाइज हुआ है कि देखिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के आगे चलना है। सबकी जो है एग्जिस्टेंस भी रहेगी, और देखिए सबकी एक अपना अपना मकाम है। देखिए ना, हर पार्टी का एक अपना मकाम है। मैं कहूँगा पीटीआई का भी एक मकाम है, पीपल्स पार्टी का भी एक मकाम है, PMLN का भी है, JUI का भी है, जमात इस्लामी का भी है, हर पार्टी का, MQM का भी एक जो है वो भी एक रियलिटी है। जिस दिन सारी पार्टी के एक दूसरे पार्टीज, ये सब एक रियलिटी है। हम ये सोचेंगे जी देखें जी PMLN नहीं है, मैं हम सही है, जिस दिन वो ये सोचेंगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक रियलिटी है और हम इसको रियलिटी समझ के बैठ के बात करें कि आगे कैसे जाना है। और आज आप अपोजिशन में बैठे, अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा करें। जब आपकी बारी आएगी, आप हुकूमत में आएंगे तो दूसरे अपोजिशन में बैठेंगे। इसमें जरूरी तो नहीं है कि हुकूमत में आए, हम अवाम के लिए बेहतरी का सोचे ना। हुकूमत में आना जरूरी नहीं है। आज भले कोई भी हुकूमत में हो, आप हुकूमत के गलत चीजों पे ओपनली तनकीद करें, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की गलतियां हो, चाहे पंजाब में PMLN की हो,
चाहे वफाक में PMLN की हो, चाहे KPK में PTI की हो, इसको आप ओपनली अपोजिशन बैठ के क्रिटिसाइज करें और ये उनका फर्ज है। डेफिनेटली मोहम्मद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं आज के दिन के हवाले से 14 अगस्त पे आपने बात की है, मार्का हक की जिक्र हुआ है, तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। तो बड़ी जो सूरत हाल है, आज का दिन अहमियत का हामिल है। एक ब्रेक के बाद समअप करने आएंगे सारी गुफ्तगू को, मजा रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात और अहम तरीन हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। महमूद मौलवी साहब ने आज के दिन के हवाले से, मार्का हक की जीत के हवाले से और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के हवाले से गुफ्तगू करी। आप आज जश्न आज़ादी अच्छे से मनाएं, पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखें, पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज को, पाकिस्तान के जवानों को और पाकिस्तान की पूरी कौम मुल्क पाकिस्तान के लिए कि अगले साल और ऊंचाइयों पर हम इंशाअल्लाह हों। ये इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल से नेक्स्ट देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।